इसीलिए इसको अपरोक्ष कहा है। सामने भी नहीं है, दूर भी नहीं है, मैं रूप से है, इसीलिए इसको अपरोक्ष कहते हैं। परोक्ष कहते हैं जो दूर हो आंखों से, और प्रत्यक्ष उसको कहते हैं जो सामने हो। तो हमारे सामने भी नहीं है ये, और परोक्ष हमारे से परे भी नहीं है। तो इसके लिए शब्द दिया है अपरोक्ष, मैं रूप से। वेदांत के ऊपर ये दोष लगाते हैं कि तुम भी तो ईश्वर को शास्त्र सिद्ध मानते हो, कहते हो कि शास्त्र ने ही ईश्वर को बताया है, सिद्ध सिद्ध किया है। शास्त्र सिद्ध होने पर भी वेदांत यानी हम लोग जो ज्ञान के पिपासु हैं, वो लोग ईश्वर को मानते हैं। उसकी विशेषता है कि वो शास्त्र सिद्ध होने पर भी नित्य अपरोक्ष सिद्ध है। चाहे वो शास्त्र सिद्ध है, शास्त्र बताता है, पर फिर भी नित्य अपरोक्ष है। हमें हर समय अनुभव में आता है मैं रूप से। आप कहोगे तो ईश्वर तो अनुभव में नहीं आता। मैं तो अनुभव में आता है ना, वही तो ईश्वर है। वही तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि ब्रह्म ही प्रतिष्ठित है अहम में, आत्मा में। ब्रह्म इस आत्मा में ही प्रतिष्ठित है, नियम से यही रहता है। सब जगह रहते हुए भी नियम से यहीं पर रहता है। जैसे प्रधानमंत्री रहता तो अपने दिल्ली के अंदर जो भी कोई उसकी कोठी का नंबर नंबर है उसमें रहता है, पर उसकी सत्ता तो सब जगह, सारे हिंदुस्तान में शासन तो सब जगह है। राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में रहता है, पर उसकी सत्ता सारे भारतवर्ष में है, भारतवर्ष का राष्ट्रपति है। इसी तरह से परमात्मा रहता हमारी आत्मा में है, मैं में है, पर सारा संसार उसका संचालित उसी से हो रहा है, यही बैठे बैठे हो रहा है। आत्म रूप से सभी में विद्यमान है वो। वेदांत कहता है कि मैं को हम स्वयं अपरोक्ष जानते हैं, खुद जानते हैं कि वो प्रत्यक्ष भी नहीं है, सामने भी नहीं है, और परोक्ष भी नहीं है, यानी परे भी नहीं है, आंखों से परे भी नहीं है, बल्कि कहां पर है? अपरोक्ष, मैं रूप से। मैं तो हम सबको अपरोक्ष है, वही परमात्मा है। इसमें यही बताया जा रहा है कि ब्रह्म ही आत्मा है। ब्रह्म आत्मा में प्रतिष्ठित है। आत्मा में क्यों प्रतिष्ठित कहा? आत्मा को ब्रह्म में क्यों नहीं प्रतिष्ठित कहा? क्योंकि ब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक है। कहां कहां हम उसको ढूंढेंगे ब्रह्म को? मैं तो हमारा ढूंढा ढूंढाया है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। मैं, अगर ब्रह्म यहाँ पर हमारे आत्मा में प्रतिष्ठित है तो ब्रह्म को भी जान लिया हमने, ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये कैसे जाने हम कि ब्रह्म है वो? ये भी बात समझ लीजिए कि वो ब्रह्म है, कैसे जानेंगे? ब्रह्म का मतलब होता व्यापक। हर आदमी अपने को मैं बोलता है,
केवल मैं ही अपने को मैं नहीं बोलता, सभी अपने को मैं बोलते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग सभी अपने को मैं बोलते हैं। तो मैं व्यापक हो गया ना, व्यापक हो गया तो ब्रह्म हो गया, मैं ही ब्रह्म हो गया। क्या गजब की बात है। जो ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं बताई थी, वो मेरा अनुभव हो गया कि मैं ही प्रतिष्ठित हूं, मैं ही व्यापक हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए वेदांत शास्त्र जो है वो अनुभव शास्त्र है। जो लोग ये कहते हैं कि ये तो केवल कथनी कथनी करता है, ज्ञान की ज्ञान की बातें कहता है, अनुभव की बात नहीं कहता। वेदांत तो अनुभव पर आधारित है। जैसे कहते हैं ना लोग, प्रैक्टिकल बात करो जी, थ्योरी की बात नहीं। प्रैक्टिकल ये तो स्वयं की बात कर रहे हैं, इससे प्रैक्टिकल और क्या होगा। यहाँ मान्यता तो है ही नहीं कि आंख में चलो जी मान लो ईश्वर है, ये तो कह ही नहीं रहे। यहाँ तो ये है कि जो मैं है वही तो ईश्वर है, वही तो ब्रह्म है। इसके लिए मान्यता की जरूरत ही नहीं है। आंख बंद करके भी मैं हूं, आंख खोल करके भी मैं हूं। जगे हुआ हूं तब भी मैं हूं, स्वप्न में हूं तब भी मैं हूं। स्वप्न से उठने के बाद जब कहता है, उठने के बाद कि स्वप्न, ऐसा स्वप्न आया, किसको आया, कहता मेरे को आया। वो स्वप्न और किसी को तो आया नहीं, मैं को आया। तो स्वप्न में भी वो था मैं, और सुषुप्ति में भी मैं था। पर वो जो मैं था वो वृत्ति वाला नहीं था। जो वृत्ति बनती है ना, वृत्ति से ही तो हम किसी चीज को जानते हैं। किसी चीज को जानने वाला मैं नहीं था, स्वयं मैं था वहां पर। यहाँ तो हम जानते हैं, यहाँ तो हम जानने वाले होते हैं। मैं जो है वो जानता है, सारे संसार के पदार्थों को जगे हुए होते हैं तो जानते हैं। स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न की जितनी भी कल्पनाएं होती है उनको जानने वाले होते हैं। और वहां पर जानने वाले नहीं होते हम, क्योंकि जानने वाला तो वहां सोया पड़ा है, मन। मन सोया पड़ा है, वो कैसे जानेगा। तभी तो उठ करके कहता है मुझे कुछ नहीं पता रहा, यानी मैंने कुछ नहीं जाना। यानी जाना कुछ नहीं, मगर मैं तो था ना, मैं था। तभी तो वो कह पाया कि मैंने कुछ नहीं जाना। बिना वहां हुए ऐसे कैसे कह देगा कि मैंने कुछ नहीं जाना। होकर के ही तो जानेगा ना। तो ये अनुभव शास्त्र है, वेदांत शास्त्र, प्रैक्टिकल शास्त्र। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बार बार इसको समझने की आवश्यकता है। इसी में अगर आपको कोई शंका है तो इस शंका का निवारण करते हैं, फिर आगे चलेंगे। फिर इसकी, वो ब्रह्म कैसा है इस बात को समझेंगे। जैसे आपने बोला ना कि मैंने जाना, तो ऐसे लगा कि मतलब मैंने नहीं जाना, शायद ब्रह्म ने जाना। एकदम से लगा क्योंकि जो मैं हूँ वही ब्रह्म है, तो फिर लगा कि ये ब्रह्म ने जाना। पर फिर लगा कि ये तो मैं और ब्रह्म तो एक ही है। तो फिर ऐसे लगा कि शायद मैंने और ब्रह्म दोनों ने जाना। पर फिर ध्यान आया कि मैं और ब्रह्म तो एक ही हैं। तो ये एक और बात भी पूछना चाहती थी कि जैसे हम सोचते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे ही क्या ब्रह्म भी सोचता है कि वो मैं हूँ? मतलब वाइस वर्सा इज ट्रू।
ब्रह्म अपने आप को आत्मा में ही ब्रह्म जाना जा सकता है। ब्रह्म में, मेरा व्यापक में हम अपने आप को नहीं जान सकते। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम समझते हैं, अगर हम ये समझ भी लें कि मैं ब्रह्म हूँ, पर फिर ऐसे समझने से नहीं होगा ना। ब्रह्म क्या सोचते हैं कि वो कौन है, वो मैं हूं कि नहीं? बहन जी, आपका प्रश्न ही गलत है। जो चीज ये जानता है ना कि मैंने इसको जान लिया, जिसको जान लिया वो छोटा हो गया, जानने वाला बड़ा हो गया। यहाँ आप किस में कंफ्यूज कर रहे हैं, ब्रह्म में और मैं जानने वाला? जो प्रत्यगात्मा और ब्रह्म के अंदर कंफ्यूज मत करो। इसमें क्या है कि जिसको जानने के बाद वही हो जाता है, फिर वो कह ही नहीं सकता कि मैंने इसको जान लिया। ब्रह्म को जानने के बाद वो ब्रह्म ही हो गया, फिर कुछ कहना नहीं है कि जी मैं ब्रह्म हो गया, कह ही नहीं सकता, किसको कहेगा? बाकी स्पष्ट करेंगे व्यास जी। ब्रह्म कोई सेपरेट एंटिटी होती ना, दो एंटिटी होती तो फिर तो ये वाइस वर्सा हो सकता था कि मैं ब्रह्म हूं, मैंने कहा कि मैं ब्रह्म हूं, और फिर वो ब्रह्म कहे कि मैं आत्मा हूं या मैं हूं, ऐसा वो कहे। सेपरेट एंटिटी तो है ही नहीं, एक ही एंटिटी है, और उस एक ही एंटिटी का अनुभव होगा जब भी, वो आत्म रूप से ही अनुभव होगा। आत्म रूप से अतिरिक्त जो भी कोई अनुभव होगा वो अपना अनुभव नहीं होगा। शास्त्र कह सकता है किसी भी बात को, मगर वो मेरे अनुभव पर तभी उतरेगा जब वो मैं रूप से होगा। सेपरेट एंटिटी न होने की वजह से उसका ये कहना बनेगा ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। किया है ना जी, जाना तुम ही हो ही जाइए। तो ये समुद्र है, समुद्र की लहर वायु के विकार से बूंद बन गई, लहर बन गई वायु के विकार से। मगर जब वो बूंद समुद्र में मिल गई है तो एक ही चीज, क्वालिटी तो वही है, जो उनके गुण है समुद्र में, जो पानी के गुण है वही गुण बूंद के गुण है, लहर के गुण है। मगर जब वो उसी में मिल गई तो आप कौन से कहेंगे कि समुद्र कहाँ, बूंद कहाँ रही? नहीं बता पाएगा कि इसमें कौन सी बूंद कहाँ पर है। समुद्र में बूंद मिलने के बाद एक ही हो गई, उसके बाद उसको अलग नहीं कर सकते। जब तक जानना शब्द है ना, जानने का मतलब है कि कोई जानने वाला और कोई चीज जानी वाली, जाने जाने वाली वस्तु, तब तक नहीं हुआ, तब तक ज्ञान नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं महात्मा भी, किसी को पूछे कि तुमको ज्ञान हो गया क्या, तो क्या बोलें? ज्ञान स्वरूपता है, मतलब ज्ञान स्वरूप है। किसी को जानना जो है वो ज्ञान नहीं है, स्वयं ज्ञान स्वरूपता है, स्वयं आनंद स्वरूपता है, स्वयं सदरूपता है। इसीलिए मैं को खोजने की बात रमण महर्षि भी कहते हैं कि मैं को खोजो। जो ये हमारी मैं निकल रही है, ये कहाँ से निकल रही है, यानी ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आत्मा की आवाज आ रही है, आत्मा तक पहुंचना है। ये हमारा अपना अनुभव है, मैं का, मैं सबका अनुभव है। इसमें शास्त्र का कोई लेना देना नहीं है। हम जानने की बजाय अनुभव कहें तो, जिसको जानने तो दूसरी चीज हो जाएगी, द्वैत हो जाएगा। फिर इसको कहे हमने अनुभव करना है, अनुभव करना भी अगर कहोगे तो वही बात हो गई फिर जानने वाली। मैं अनुभव स्वरूप हूं, बस अनुभव स्वरूप हूं, अनुभव स्वरूपता। अनुभव करना नहीं, अनुभव करना तो फिर किसी चीज का अनुभव करना, और अनुभव करने वाला, अनुभव करने वाला जिसका अनुभव किया जा रहा है वो एक ही है।
उसको क्या कहेंगे? अनुभव स्वरूप। कोई चीज अलग है ही नहीं तो किसी चीज को जानेगा कैसे? परमात्मा से अतिरिक्त कोई चीज है ही नहीं। जो हमको अलग चीज लगती है, ये अविद्या के कारण लगती है। जब हम उस परमात्मा को नहीं जानते तो अनेक तरीके से जानते हैं। रस्सी को जब हमने नहीं जाना तो हमें सर्प भी दिखता है, माला भी दिखती है, जलधारा भी दिखती है, डंडा भी दिखता है, सब चीजें दिखने लगती है। इसी तरह से ये सारा इदम रूप संसार परमात्मा के अज्ञान से सब दिखता है। परमात्मा का ज्ञान हो गया, मैं रूप से ज्ञान हो गया कि परमात्मा मैं ही हूँ, ये ज्ञान हो गया तो कुछ नहीं बचा, संसार ही नहीं रहा, सत्ता नहीं रही उसकी। एक बात और समझ लें कि मैं, हमारा सबका अनुभव मैं का तो है, पर शास्त्र का भी तो कुछ रोल होना चाहिए। फिर तो शास्त्र व्यर्थ हो गया? नहीं हुआ व्यर्थ। वो बताता है कि वो मैं तत्व जो है वो क्या है। मैं को हम ठीक तरीके से जानते नहीं है कि मैं तत्व क्या है। कभी मैं को हम शरीर से जोड़ देते हैं, कभी हम इंद्रियों से जोड़ देते हैं, कभी मन से, बुद्धि से जोड़ देते हैं। मैं, शास्त्र ये बताता है कि जिससे भी वो जुड़ता है, हम जोड़ते हैं जिससे भी, वो हमारी गलत जानकारी है। इन सबको हटा देने के बाद जो तत्व बचता है वो मैं है। और उसी उसी को ही प्रत्यगात्मा कहते हैं। और उसी के अंदर ही वही जो है वो व्यापक ब्रह्म वहीं पर बैठा है। बैठे होने का मतलब ये है कि वो कोई उससे अलग नहीं है। ब्रह्म का अनुभव मैं रूप से ही होगा हमेशा, क्योंकि चेतनता जो है वो मैं में है। ब्रह्म भी जब यहाँ आएगा तब उसको चेतनता मिलेगी। ये देखो कितनी विलक्षण बात है। जब तक मेरा अपना अनुभव नहीं होगा, मैं रूप से नहीं होगा, तब तक हमने उसको चेतनता कहाँ दी? हम ही तो सबको चेतन करते हैं, नहीं तो सब जड़ है। ये दोबारा एक्सप्लेन करो कि हमने ब्रह्म को चेतनता दी। ब्रह्म जब तक हमारे से दूर है तो उसको क्या कहोगे तुम? प्रत्यक्ष कह दो या परोक्ष कह दो। परे है ना हमारे से परे। कहते हैं ना ब्रह्म व्यापक है, परे हुआ ना हमारे से। हमें और किसी चीज का तो अनुभव है ही नहीं। हमें अपने ही मन का तो अनुभव है, अपना ही तो हमको अनुभव, और किसी का अनुभव तो है नहीं। परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए ये कहें कि वो सर्वत्र व्यापक है, उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, सदगुरु में भी है। सदगुरु ने अपने आप को जान लिया, वो ब्रह्म रूप हो गया। अब मुझे जानने के लिए उसको मैं कैसे जानूंगा? वो तो मेरे से परे है, परोक्ष है। जब तक मैं, जिस तत्व को उन्होंने अपरोक्ष किया है, उसी तत्व को मैं जब तक अपरोक्ष नहीं कर लूंगा तब तक बात नहीं बनेगी। मेरे लिए तो वो चेतन नहीं है ना, उनके लिए तो चेतन है। वो तो चेतन स्वरूप है सदगुरु। पर इस चेतन से अतिरिक्त, मैं से अतिरिक्त कोई भी चीज होती है वो जड़ होती है। तो मेरे लिए तो जड़ हो गई वो। जब तक वो मैं रूप नहीं होगी, चेतनता कैसे मिलेगी उसको? और उसकी चेतनता का अनुभव मेरे में ही होने से चेतनता का अनुभव होगा। चाहे वो मैं रूप से सर्वत्र व्यापक है,
जब जगह जगह हम मैं रूप से जान लेंगे कि वो सब जगह मैं रूप से व्यापक है, तो सबको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैं यहीं पर हूं, वही मैं सबकी है, वही मैं मेरी है, इसी इसी को मैं जान रहा हूं। मैं को बस इतना नहीं जान रहा कि वो मैं कैसा है, मैं के तत्व को जानता है, ये शास्त्र बताता है। ये अनुभव हमने करना है कि वो कैसा है। वो फिर कैसा है, अभी तो हम डिफरेंट रूप से जान रहे हैं, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि से जान रहे हैं कि ये है। सबको हटा करके, निवृत्त करके, नेति नेति करके जो बचेगा, वो इसका स्वरूप है, ये शास्त्र बताता है। इसी के लिए सारा प्रयत्न है, इसी के लिए कर्मयोग है कि कर्मयोग पहले परमात्मा को दृष्टि में रख करके करवाता है कि अपने आप को जब हम छोटा समझ रहे हैं, अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिवान है, और किसी को हम सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान समझ रहे हैं, चाहे उसको ईश्वर कह दो, परमात्मा कह दो, कुछ भी कह दो, तो उसको मानना पड़ेगा कि नहीं, हमको उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। उसकी आज्ञा को मान करके उसने जो कर्तव्य दिया है, फल की दृष्टि न रख करके उसकी आज्ञा का पालन करे, ये हो गया कर्मयोग। फिर उसी को ही निकट बैठना है, उसके निकट, उसी को ही अत्यंत प्रेम करना है, परम प्रेम उसके साथ करना है। ये भी भक्ति का ही तो वो हो गया ना। जब हम स्थूल रूप से अपने फल को छोड़ दिया हमने परमात्मा को, फिर वो परमात्मा उसके निकट जा करके ही तो हम उसकी जानकारी लेंगे। अभी तो दूर हैं, उसके निकट बैठेंगे हम, तब जा करके उससे प्रेम होगा। किसी के साथ भी हमारी निकटता रहती है, जिसके साथ भी, उसी से हमारा प्रेम हो जाता है। एक लड़की जो 20-25 साल कहीं माता पिता के पास रही थी, हमें उसका पता ही नहीं था, ना उसके माता पिता का पता था, ना उसके देश का भी पता नहीं था, उसके स्थान का भी पता नहीं था। वही हमारे पास आके रहने लगी, अपनी बन गई, मैं रूप बन गई। निकटता, तो परमात्मा के अत्यंत निकट जाने से परम प्रियता बनती है, परम प्रेम उत्पन्न होता है। परम प्रेम हो करके फिर उसके स्वरूप को जानने की इच्छा होती कि है क्या, क्या है। पत्नी भी बाद में सोचने लगती है, पति भी सोचने लगता है, क्या मैं इसकी चमड़ी को प्रेम कर रहा हूँ? चमड़ी तो बदल गई है, फिर भी मैं प्रेम कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ तो बात है ना। एकता हो गई है निकट रहने से, ये भक्ति हो गई। तो ये सब कुछ करना पड़ता है योग्यता प्राप्त करने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि जो आज बताई जा रही है मैं की बात, यहाँ आकर के मैं की बात का पता लगता है, ज्ञान में आकर के। उससे पहले तो मैं की बात नहीं है, उससे पहले तो परमात्मा की बात है, ईश्वर की बात है। जब यहाँ आकर के पता लगता है कि रे ईश्वर वही तो मेरे में प्रतिष्ठित है, मैं रूप से हूँ, मैं ही तो उसको सत्ता दे रहा हूँ, मेरे यहाँ ही तो अनुभव हो सकता है, मैं ही अनुभव कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं अनुभव कर सकता। दूसरा कोई अनुभव करता है तो वो भी अपने मैं में ही अनुभव करेगा। सदगुरु ने जो अनुभव किया है वो अपने मैं में ही अनुभव किया है। अनुभव स्वरूपता उसको अपने मैं में ही प्राप्त हुई है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। मगर वो मैं तत्व कैसा हूँ? इन सब से निवृत्त हूँ, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि से। और इस चीज का भी मुझे अनुभव कब होता है? जब मैं गहरी नींद में जाता हूँ, तो मेरा जो स्वरूप है, चेतन स्वरूप, वही बचता है। मन भी नहीं बचता, इंद्रियां भी नहीं बचती, शरीर भी नहीं बचता। हमें पता ही नहीं शरीर कहाँ पड़ा है।
हम किसी चीज को देखते हैं क्या? किसी को भी नहीं देखते। अज्ञान ही अज्ञान वहां है, कुछ नहीं देख पाते हम वहां पर। ना इंद्रियां है, ना कोई क्रिया है, कर्मेंद्रियां भी नहीं है, ज्ञानेंद्रियां भी नहीं है, मन भी नहीं है। मन होता तो कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प करता, बुद्धि भी नहीं है कि कोई निश्चय कर रहा हूं मैं। अहंकार भी नहीं है, अहंकार भी लीन हो गया। जिस अहंकार ने हमारे को इस संसार में फंसाया हुआ है, हम फंसे हुए हैं उसको मैं मान करके, वो भी वहां नहीं है। मगर फिर भी मैं तो हूं, जो वास्तविक मैं वहां पर हूं। ये हमारा नित्य प्रति का अनुभव है। ये परमात्मा ने तीन जो हमें अवस्थाएं दी हैं, ये अपना अनुभव करने के लिए ही दी हैं। इस मैं का अनुभव करो सुषुप्ति के अंदर। तुलना दे दी है जागृत से। जागृत में जो हमारी इंद्रियां जो कुछ देखती हैं, वो सारा जागृत है। स्वप्न के अंदर वो हमारी इंद्रियां नहीं रहती। दूसरी ही इंद्रियां, काल्पनिक इंद्रियां होती, ये इंद्रियां नहीं रहती। ये शरीर भी नहीं रहता। मन ही कल्पना करता है, शरीर भी बना लेता है, इंद्रियां भी बना लेता है, सड़क और वाहन भी बना लेता है, सब कुछ करने लगता है। तो कल्पना का कोई अस्तित्व थोड़ा ही है, नहीं है अस्तित्व। यहाँ इंद्रियों का अस्तित्व खत्म हो गया। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां थी, वो स्वप्न में नहीं रही। और स्वप्न में जो मन था, जो सब कुछ कल्पना कर रहा था, वो सुषुप्ति में नहीं रहा। बचा ही कुछ नहीं हमारा, मैं बचा बस। जिसने बचना था वो बच गया। जिसका कभी नाश नहीं होता, वही बचा। बस शास्त्र ये बता देता है कि इस मैं को तुम जान तो रहे हो। हर प्राणी मात्र जान रहा है, पर वो तत्व कैसा है, मैं का मैं कैसा है, वो तत्व कैसा है, वो उस तत्व को बताता है शास्त्र। और उसको मनुष्य ही समझ सकता है, बुद्धि वाला, जिसको बुद्धि दी है परमात्मा ने। और प्राणी नहीं समझ सकते। मान्यता नहीं है वेदांत। वेदांत तो अनुभव शास्त्र है। जो हम अनुभव करते हैं, उस अनुभव को कोई काट नहीं सकता। हमारे जो इस संसार के अनुभव हैं, इनको भी काटना कठिन होता है। मगर जब हम शास्त्र के द्वारा उस बात को समझ लेते हैं, तो ये भी कट जाते हैं, ये अनुभव भी कट जाते हैं सारे। शास्त्र ऐसी विधि से समझाता है कि रस्सी पड़ी है, तुम्हारा अनुभव क्या है? सांप है। अनुभव तो है ना हमारा, बिल्कुल सच्चा अनुभव है। जिस समय हम सांप देख रहे हैं, वो हमारा सच्चा अनुभव है। मगर प्रकाश किया तो रस्सी गायब, वो सर्प गायब। इसी तरह से ज्ञान हुआ, सब गायब। केवल चेतन मात्र रहता है, आत्म रूप से रहता है। वही आत्मा परमात्मा है, वही आत्मा ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म। तो ये अभी हम इसको एक को ही कर पाए हैं। इसकी जो और लक्षण है, वो ब्रह्म है कैसा। मैं को तो बता दिया कि मैं कैसा है। मैं को सबको नेति नेति करके, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये पता तो है ना। शास्त्री तो बताता है, ये तरकीब बताता है, उपाय बताता है कि मैं तत्व को जानने का तरकीब क्या है, उपाय क्या है। तो कहे शरीर भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, मन बुद्धि भी नहीं है, हमारे अनुभव को ही के माध्यम से ही बताता है। अब ब्रह्म को बता रहा है, वो ब्रह्म कैसा है, उसके लिए ही 5-6 शब्द दिए गए हैं। ये ब्रह्म की के लक्षण बताए हैं। इसको फिर हम कल करेंगे।
इसी को आप दृढ़ कर लो, जो आज बताया गया है इसको दृढ़ कर लो। कोई शंका हो तो कल इसको पूछ लेना, मैं भी रिवाइज करूंगा। और आगे के ये जो ब्रह्म कैसा है इसको याद कर लेना, इसको समझेंगे, वो भी हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। परसों जो है ना फिर इसका इसी की ही परीक्षा लेनी है, इसी के बारे में प्रश्न पूछने हैं। विचार तो ये था कि आज ही इसको करके कल इसी पर प्रश्न पूछे जाएं, पर इसको यदि समझ लिया तो अंतिम चीज को तो समझ लिया। जैसे ज्योमेट्री के अंदर कहते हैं कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, त्रिकोण जो है या त्रिभुज जो है, आंसर तो बता दिया, ये आंसर है। आंसर को सिद्ध कैसे करना है, कैसे सिद्ध करेंगे कि मैं ब्रह्म है, कैसे सिद्ध करेंगे? मैं सबका अनुभव है, और मैं क्या है उसको भी बता दिया कि मैं ऐसा ऐसा है, सबको निवृत्त करके मैं हो गया। ब्रह्म कैसा है वो बता रहे हैं। ब्रह्म का हमको पता नहीं है, सारा शास्त्र ब्रह्म को ही बताएगा, ब्रह्म के बारे में ही बताता है। सारे वेद दो ही बात बताते हैं, या धर्म और या मोक्ष। धर्म और मोक्ष दो ही बातें बताते हैं। और मोक्ष क्या है? मैं को ब्रह्म जानना, ये ब्रह्म है, ये मोक्ष है। मैं को यदि ब्रह्म जान लिया, व्यापक जान लिया, बात खत्म हो गई। ब्रह्म नहीं जानेगा मैं को, मैं ब्रह्म को जानूंगा। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, वो भी मेरे अंदर आकर के ही ज्ञान स्वरूप बनता है, मेरे कारण ज्ञान स्वरूप बनता है। हाँ, अब आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर किया कि मैं ब्रह्म को जानूंगा, ब्रह्म मुझको नहीं जानेगा। और हाँ। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर था। हम्म। बेशक आप कल आंसर करना, पर जैसे ब्रह्म को चिन्ह मात्र भी कहा जाता है कि ब्रह्म चिन्ह मात्र है, उसका भी एक बार आप समझाना कि चिन्ह मात्र से क्या मतलब है। हाँ ठीक है, ठीक है। चिन्ह मात्र कहो, सद मात्र कहो, है, आनंद मात्र कहो। चिन्ह मात्र का मतलब वही चिद मात्र, चेतन मात्र। चिन्ह का मतलब चेतन, चेतन मात्र, एक शब्द का ही आंसर है। तो खाली चिन्ह मात्र का मतलब चिद हुआ, फिर ज्ञान भी, वो भी तो हुआ, सत्य भी हुआ और आनंद भी हुआ। हाँ वही, वो जो तीन अलग अलग नहीं है, एक ही है वो। जो चेतन है, जिसको हम ज्ञान स्वरूप कहते हैं, चिद स्वरूप कहते हैं, चिन्ह स्वरूप कहते हैं, वही सद भी है और वही आनंद भी है। उसको कोई जड़ न, उसको कोई जड़ ना समझ ले, उसकी ये चेतन कह रहे हैं, उसको चिन्ह मात्र कह रहे हैं, चेतन मात्र कह रहे हैं, ज्ञान मात्र कह रहे हैं। उसको कोई मरने जीने वाला ना समझ ले, इसलिए उसको सदरूप कहते हैं कि हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है। और उसको कोई दुख रूप ना समझ ले, इसलिए उसको आनंद रूप कहा है। ये तो हमारी शंकाओं को दूर करने के लिए ही सच्चिदानंद कहा गया है। वास्तव में तो वो ऐसा है कि उसको कहा ही नहीं जा सकता। किस बात से कहेंगे? कहा ही नहीं जा सकता शब्दों के माध्यम से, कैसे कहेंगे? नहीं कहा जा सकता।
पर कहना हमारी मजबूरी है, कहे के बिना ज्ञान भी नहीं होता, इसीलिए श्रवण को ही उपाय बताया गया है। और श्रवण कब होगा? जब कोई कहेगा। और कहेगा कौन? जब जब उसको शास्त्र ने समझाया होगा। इसीलिए शास्त्र की भी मान्यता है, इसीलिए सदगुरु की भी मान्यता है, इसीलिए श्रवण को कहा गया कि श्रवण से ही ज्ञान होता है। बड़ा आनंद देने वाला ये ज्ञान ज्ञान जो है, ये बड़ा आनंद देने वाला है। जब इसकी पहेलियां समझ में आ जाती हैं, जब तक समझ में नहीं आती तो फिर ये ऊट पटांग सा लगता है कि ये भी कह दिया, ये भी कह दिया। पर जब सब कुछ समझ लिया जाता है तो फिर ये लगता है कि किसी भी ढंग से देख लो, है तो वही, एक ही है, अद्वितीय है और कोई है ही नहीं। हमें जब सब कुछ दिख रहा है तब ये सारा प्रपंच करना पड़ता है कि ज्ञान क्रिया, वो कर्म योग करो, भक्ति योग करो, फिर ध्यान में आओ। नहीं तो सीधी बात कह देते, सीधी बात कह देते तो समझ में कैसे आता? आंसर तो कोई भी विद्यार्थी याद कर सकता है, ज्योमेट्री के को, मैथमेटिक्स के। पर स्टेप्स जब तक नहीं लिखेगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। आंसर लिख दिया तो 0 नंबर। आंसर तो टिप के लिख दिया जाता है, रट के लिख दिया, ये रटन विद्या भी नहीं है। ठीक है जी, समय हो गया है। कृष्णा जी करिए फिर आप पूर्ण होती। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण 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 नारायण। स्वस्तिका रुकना। हाँ जी आंटी, हाँ जी बोलो, सब चले गए। आंटी आप कुछ बोल रहे हो? हाँ आपने सुन रहे हैं आपको? हाँ अब सुन रहे हैं, आपने पहले म्यूट करा हुआ था ना इसलिए। बोलो आंटी। हाँ वो मेरा हाथ लग गया। कोई बात नहीं, कोई नहीं। ये मनोहर लाल जी भाई साहब बैठे अच्छा अच्छा, वो सुन रहे हैं मेरी अंकल हाँ अभी छोड़ देंगे, हाँ चले गए हैं। अच्छा मैं ये कह रही थी स्वस्तिका हाँ जी कि जैसे मैं पहले तो सारा रिकॉर्ड करके लिख लेती थी, ठीक है। हाँ तो अभी मेरा गिरने से मेरे को थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कमर में, उसकी स्पाइन की, और पता नहीं कैसे कैसे। अच्छा तो अच्छा मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ, हाँ देख भी नहीं पाती अब मैं। हाँ तो जैसे सुन के हम कैसे कैसे याद कर सकते हैं, रख सकते हैं हम सुन के? अच्छा अच्छा। क्या करना चाहिए आंटी मुझे? आप लेट के सुनते हो? अरे मुझसे बैठा ही नहीं जाता मेरे तो स्पाइन में, और ना मैं लिख पाती हूँ अभी ज्यादा देर। पहले तो मैं बड़े विस्तार से कर रही थी, अब वो सब हो ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा, आप गिर गए क्या आंटी? हाँ मैं अभी 2-2.5 महीने हो गए, मेरे घुटने में दूसरे पैर में भी लग गई ओहो। और स्पाइन में। हाँ अच्छा वो L1 L4 की दिक्कत आ गई बड़ी। अच्छा अच्छा, बैठ भी नहीं तो पाते आप? अच्छा, लोअर बैक में हो गया आपको थोड़ा। हाँ मैं छुट्टियाँ करती हूँ तो कहीं कहीं टेस्ट के लिए डॉक्टरों के पास ऐसे ही घूम रही हूँ बस। अच्छा 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 अच्छा। मैं आपको आंटी एक बात बताती हूँ। देखो। वैसे अभी मैंने ना कुछ टाइम हाँ। से ना मैंने एक तरीका निकाला है ये पूरा रिकॉर्ड करने का, है ना? अच्छा। तो आपने देखा होगा कई बार मैं 2 जगह से जॉइन करती हूँ, मतलब मैं लैपटॉप में निकालती हूँ और उसमें रिकॉर्ड करती हूँ। फिर जैसे अब मेरे को कहीं इधर-उधर मान लो किचन में जाना है, जैसे मेरी सास कहती है चाय बनाओ, कभी कोई गेस्ट आ गया,
है ना? तो फिर मैं फ़ोन पे भी जॉइन कर लेती हूँ, फिर जब जैसे ही कमरे में वापस आती हूँ, फिर फ़ोन से हटा देती हूँ। मतलब ये बात है कि वैसे आंटी आजकल ना मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैंने ये सोचा है, अभी मैंने किसी को बोला नहीं है, कुछ तरीका समझा था बच्चों से और मैंने सोचा कि मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ रोज़ जो सत्संग होता है। फिर मैंने ये सोचा है कि मैं एक यूट्यूब का चैनल बनाऊँगी बाद में और ये रोज़ का इसमें सत्संग डालूँगी, पर अभी इस बात को 10-15 दिन हुए हैं। और उसमें भी ना मैं आधी बार जैसे आज किसी का ना वो क्रिया थी कुछ, मतलब वो जो शोक सभा होती है, तो आज वहाँ चले गए थे, तो आते-आते ना वहाँ से 5:30 बज गए। 3 से 4 था, मतलब वो 4 से 5 था जो भी था, आते-आते 5:30 बज गए। तो फिर वो 5:30 से करा, मतलब कभी वैसे आधा होता और जैसे कल मैं कहीं चली गई अपनी फ्रेंड के पास, तो मैंने रिकॉर्डिंग तो मेरे पास सारी है। अच्छा, आप मेरे से भी ले सकते हो अच्छा आपके पास सारी पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरी। कहाँ करते हो रिकॉर्डिंग? मैं फिलहाल तो मोबाइल में कर लेती हूँ, मेरा मोबाइल भर जाता था, कुछ मैंने शायद लैपटॉप में भी निकाली है और इनके मोबाइल में भी है, अरे कुछ वाह! कुछ ऐसे करके अच्छा, 8 बाई सारी है। कब से तो रिकॉर्ड आप कर रहे हो आपके आंटी? पास कब से कर रहे हो रिकॉर्ड? आप मैं तो शुरू से ऐसे ही कर रही थी। आपने देखा होगा कि मुझे इतना ज्ञान तो है नहीं, हाँ, क्योंकि मैं ऐसे इस तरह के सत्संग में तो कभी गई नहीं ना। हाँ, मैं तो हाँ, अपने हाँ। ब्रह्म कुमारी में ही जाती हाँ हूँ जी, हाँ हमेशा जी। ही। हाँ, तो हाँ। अब सारा मेरे लिए अपोजिट हो गया। तो जो क्वेश्चन आंसर करती हूँ तो वो मैं कैसे करती हूँ कि रिकॉर्डिंग करके सारा लिखती हूँ, लिखने के बाद मैं उसमें से क्वेश्चन आंसर निकालती हूँ, तो मेरे ठीक ठीक होते हैं। और अच्छा, जबकि मेरे को पता कुछ भी नहीं होता। बस अच्छा। इतना तो आ गया मुझे कि मैं कैच करने लगी चीजों को और मुझे समझ आ गई कि कोई क्वेश्चन ये आंसर इसी का ही है, इसी हाँ, हाँ, क्वेश्चन हाँ, हाँ, क्वेश्चन का। हाँ। अच्छा, इतना मुझे पता लग गया और अब मैं सुनती हूँ तो मुझे समझ भी आता है और इंटरेस्ट हाँ। भी आने लग गया। आप तो आंटी बहुत क्रम इंटरेस्ट वाइज। लेते हो, मैंने देखा है बहुत इंटरेस्ट लेते हो, बहुत मेहनत बहुत करते हो, इंटरेस्ट के अलावा आप मेहनत बहुत करते हो आंटी। मैं पापा से भी एक दिन कहती मैंने लेकिन कहा विमला आंटी रेगुलरली अटेंड करती हैं और मतलब बहुत आप मेहनत करते हो। लेकिन मेरा प्रारब्ध कैसा आ गया देखो। हाँ, ये बात तो है। ये पत्रिका टीचर है, कुछ मेरे को कुछ ऐसा आइडिया बताए कि मैं कैसे इसको कर पाऊं। समझ नहीं आ रहा मुझे कि अब मैं कैसे अब करूं, क्या करूं। क्योंकि मेरे को तो हाँ, क्वेश्चन आंसर में भी बड़ा इंटरेस्ट आता था कि भाई सारा रिवाइज हो जाता था, बड़ा अच्छा था। हाँ, भाई हाँ। अगर हम मेहनत करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। और ये देखो ना कि पापा इतनी मेहनत हमारे लिए करते हैं, मुझे तो बहुत इस मेहनत कभी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, देखो, लेकिन हम उनको तो कुछ नहीं दे पा रहे ना। उनका इंटरेस्ट है, उनकी चाह है कि हम उनको उनसे क्वेश्चन करें, ठीक है, हाँ, हम वो भी नहीं कर पाते हाँ, हैं। वो इसमें ही खुश हैं कि भाई इतना ही हो, हमें हमें आ जाए पूर्ण रूप से और हम क्वेश्चन कर सके। हाँ, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, 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 लेकिन हम वो भी नहीं कर पा रहे। देखो हाँ। ना, हम इतना भी नहीं दे पा रहे, हम और तो क्या देंगे। अभी आंटी वो जैसे कितनी एक मेहनत तो कर मेरे रहे को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी आंटी कि आपके पास सारी रिकॉर्डिंग है। तो मेरे पास तो पिछले 5-10 दिन की है। तो अब जब मैं त्रिनगर आऊंगी ना हैं। आंटी, फिर मैं ना आपसे हम्म, एक वो होता है इसके अंदर पीछे, मैं आप उस पे भी मेरे को भेज सकते हो, मैं देखती हूँ। मेरा मन था कि आंटी जैसे ना, मैं आपको क्या बोलूँ अपनी दिल। टेलीग्राम हाँ, टेलीग्राम से आ जाएगी, बड़ी बड़ी हाँ, रिकॉर्डिंग है, टेलीग्राम देखना से आ चाहेंगे। जाएँगी। मैं भी यही कह रही थी टेलीग्राम से आ जाएँगी। तो आप मेरे को ना आंटी 1 आध दिन की भेजो, जैसे आज की मैं देखूँगी कि कितनी क्लियर आ रही हैं वो। अगर वो क्लियर आ रही हैं, मैं तो एक दिन ना सोच रही हूँ कि मैं बैठ के, अब मेरी छुट्टियाँ ना आज ही पहली छुट्टी थी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक यूट्यूब का चैनल बनाऊँगी और उसके अंदर मैं डालूँगी। मेरे मन में तो ये है कि ताकि फिर हमेशा के लिए ये तो रहें, क्योंकि देखो अब मेरे को ना बड़ा ही डर लगता है कई बार कि मेरे को ना ऐसी घबराहट सी होती है कि अगर मेरे पापा नहीं रहे तो फिर हमें कौन गाइड करेगा। तो इसी चक्रों में मैंने किसी से ये सीखा कि मैं लैपटॉप में कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँ। तो अम, इसीलिए ऐसा मतलब मैं सोचो। आपसे भी ले सकती हूँ, तो आप मेरे अरे को ना 1 आध दिन की टेलीग्राम से भेजना, फिर मेरे को पता लग जाएगा कि टेलीग्राम टेलीग्राम से पहुंचने में टाइम लगेगा, मैं सेंड करके देखती हूँ, पहले एक लेकिन करना, पहुंच जाएगी। आज की करना आंटी, पहले मैं देखूँगी आप किस तरीके से करते हो, क्योंकि यूट्यूब पे जाने के लिए ना ऑडियो नहीं चाहिए होती, वीडियो चाहिए होती है, तभी वो यूट्यूब पे जाएगी। अब पता नहीं आपकी वीडियो है कि ऑडियो है, मुझे ये नहीं पता। मेरी तो ऑडियो है, वीडियो नहीं है। अच्छा, आपकी ऑडियो है। सारी, हाँ सारी ऑडियो है, वीडियो तो है ही नहीं। अच्छा, वीडियो तो बनाने के लिए फिर लैपटॉप चाहिए होता है ना।
हाँ, 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 लैपटॉप चाहिए होता है। हाँ, मैं भी लैपटॉप पे ही तो बनाती हूँ आजकल। पर मेरे पास बहुत हाँ कम है। तो मैंने अभी मेरे को, पहले मैंने करी थी कुछ, वो भी मेरी ऑडियो थी, पर वो किसी ने बोला यूट्यूब पे नहीं जा सकती। फिर क्या होता है आंटी, फ़ोन भर जाता है, फिर लैपटॉप से भी कहीं-कहीं शिफ्ट करनी पड़ती है। तो और वो उसका हाँ यूट्यूब हाँ, का लिंक नहीं बन सकता उसका। इस चक्कर में फिर वो रह जाती हैं चीज़ें। अच्छा ऑडियो का नहीं बन सकता? ऑडियो का कैसे बनेगा, है ना, ऑडियो पता का कैसे लगेगा वैसे मैं फिर? चलो ऑडियो का भी पूछती हूँ कि कहाँ बन सकता है ऑडियो का ना। ऑडियो का भी कोई ना हम्म। कोई तो होती होंगी चीज़ें। मैं अभी जाऊँगी ना बच्चों के पास, बच्चे आएँगे तो मैं इनसे पूछूँगी कि ऑडियो का कहाँ पे डाल सकते हैं कि लिंक डाल दें, फिर हमें स्टोरेज ना रखनी पड़े, क्योंकि फिर स्टोरेज की परेशानी हो हाँ जाती है फ़ोन में भी और लैपटॉप में भी। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। हाँ, अब मेरा फोन इतनी जल्दी है कि मेरे फोन में कुछ नहीं मिलेगा हाँ। सिवाय पापा की उसके अच्छा, ऑडियो के अलावा हाँ, हाँ, कुछ नहीं। फ़ोन भी तो भर जाएगा ना। आंटी आपकी इसका सॉल्यूशन बस मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ हैं, जब स्कूल होता है तब तो मेरे को बिल्कुल होश नहीं होता। पर अभी जैसे छुट्टियाँ हैं ना, अब कल पापा डालेंगे क्वेश्चन, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि परसों कह रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। तो मैं ना देख के ना आपको अगर मैं पेज नंबर लिख के भेज दूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 इस पेज पे, क्वेश्चन नंबर 2 इस पेज पे, तो फिर आप थोड़ी बहुत देर जब बैठोगे तो फिर उनको वहाँ से थोड़ा-सा मार्क कर लेना उसमें आंसर्स अपने कि ये वाले आंसर है, ये वाले आंसर है, ताकि आप बोल पाओ फिर उसमें। जैसे पापा जैसे किताब पढ़ते हैं ना, ये वाली जो हाँ, हाँ। अ, ये ये कौन सी है, महेशानंद जी की, हाँ, श्री कृष्ण जो संदेश। हाँ, पढ़ते हैं श्री कृष्ण संदेश। हाँ, तो इसमें से इसको ना लाइन को क्लियर करते हैं वो। हाँ। तो वो वर्डिंग अलग होती है पापा की, और जो इसमें लिखा है वो थोड़ी अलग होती है। थोड़ी बहुत ही अलग होती है, चीज उसका तो वही है। मीनिंग तो सेम ही होता है आंटी, अंदर ना मीनिंग सेम होता है। हाँ होता है सेम, लेकिन उसको पूरी तरह से रिफाइन कर देते हैं वो। हाँ, वो मैं हाँ, वो हम नहीं एक्सप्लेन कर, कर देते हैं। कई बार शब्दों का नहीं पता चलता। हाँ, हाँ, मैं इतना नहीं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, और मैं इतना समझ भी नहीं पाती, और बहुत टाइम से बहुत लेट जुड़ी हूँ मैं। हाँ। तो नहीं, एक्चुअली आप पहले दूसरी तरह अ, की बातें सुन रहे थे ना आंटी, ये वाली बात है। अब आपको ये पता लगा कि भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं। आंटी इसीलिए तो श्रद्धा हम्म, बनती है कि बाकी लोग तो कोई इंसान बोल रहा है, और ये तो कृष्ण भगवान ने हम्म, बोल दी ना, तो इनको हम कैसे ना माने, ये वाली बात है। वही तो है। फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने कोई मनुष्य नहीं है, हाँ, है ना, हाँ, मनुष्य नहीं है, बिल्कुल। वही है। हाँ, यही बात। तो कैसे ना माने कि भाई शास्त्र हमें कह रहा है हमारा। और ये तो आंटी इतनी तो पुरानी चीज़ें हैं ना, मतलब हज़ारों साल पहले जो चीज़ें चल रही हैं, वही तो हमारी संस्कृति है ना पूरी। जो अब नए-नए लोग आ रहे हैं, अब नए-नए संत बन रहे हैं, अपनी-अपनी बातें बोल रहे हैं, उनकी बात पे विश्वास नहीं जमता। तो और ये तो इतनी तो वो पुरातन अपने, हो गई। हाँ, हम्म, अब आप देखो ना कि 7 डेज की भागवत करो आप, हाँ। उसमें और इसमें क्या अंतर है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं है ऐसा वो तो जो पापा सुना कहानियाँ रहे हैं, वो हैं। तो कहानियाँ हैं आंटी, उस वो तो। हाँ, तो बस ये एंजॉयमेंट है, करा देते हैं, हंसा देते हैं, कुछ कुछ बस हाँ, वो ऐसी ऐसे बातें चलता बोलते है। हैं जो लोगों को मज़े लगे उसमें ना। यहाँ पे मज़े लगे की बात नहीं एंजॉय, है। हाँ। यहाँ तो दिमाग और सब कुछ खोल के बैठना पड़ता है, तब जाके समझ हाँ। आता है कि वो मैं कहाँ से निकल रहा है। हाँ, ये तो कर्म, भक्ति और ज्ञान की बातें हैं आंटी, ये तो थोड़ी टफ चीज़ें हैं, पर अच्छा है कि हमें चीज़ें टाइमली मिल गई ना आंटी, एटलीस्ट हम फिर कुछ कर सकते हैं बाकी की ज़िंदगी में ना। जैसे आंटी मेरे घर में तो शुरू हाँ से ही हाँ, आपको पता है ना ऐसा ही वही है। माहौल रहा, पर फिर भी ना मेरे को शुरू में मज़ा नहीं आता था। हम्म, मेरे को जब मेरे से कभी मेरे चाचा जी या पापा पूछते थे कि भई ऐसे है संसार में इतने दुःख हैं, तो मैं हमेशा बोलती थी क्या दुःख हैं? मुझे लगता ही नहीं था कि कोई दुःख है। तो वो कहते थे कि कभी घर में भी तो परेशानी हो जाती है। तो मैं कहती थी हाँ, कभी कुछ से अगर होती है सुबह तो 2 घंटे बाद ठीक हो जाती है, नहीं तो शाम तक ठीक हो जाती है। कोई दुःख नहीं लगता था ऐसे कि कोई दुःख है लाइफ़ में। पर फिर धीरे-धीरे जब लाइफ़ हम्म, बढ़ती है ना, फिर समझ आता है कि कहीं शरीर के दुःख हैं, कहीं कुछ है। फिर समझ आया कि ये दुःख ही हैं ये सारे, जिनको हम सुख समझ रहे हैं, वो सुख है ही नहीं, वो दुःख ही हैं। तो थोड़ा ना जैसे हम बड़े होते हैं सबसे तभी बड़ा समझ दुख आता तो है। हाँ, सबसे बड़ा दुख तो सृष्टि का ये है कि हमें पूर्ण रूप से हम ज्ञानी हो ही नहीं पा रहे, हाँ, ज्ञान ही समझ तो कम कहाँ आ होंगे, अभी तो इससे पहले तो कर्म है, फिर रही भक्ति है। है। हाँ, हम्म, तो ये भी तो दुख ही है सबसे बड़ा तो। हाँ। आंटी आपको इससे हेल्प मिलेगी अगर पापा, जैसे मेरे को आपका ये बात समझ आई कि अगर मैं ये लिख के दूँ कि ये क्वेश्चन का यहाँ आंसर है, तो आप फिर देख पाओगे उसमें अगर वो बोलेंगे, उससे आपको हेल्प होएगी?
करके देख सकती हूँ मैं, हाँ, हो मतलब सकती पूरे है या टाइम तो नहीं। आप नहीं बैठ सकते ना, पर ये है कि थोड़ी बहुत देर अगर आपको हिंट मिल जाए, तो फिर आप वहाँ से पढ़ लेना, हाँ, मार्क कर लेना, फिर आप लेटे-लेटे भी थोड़ा बहुत बोल सकते हो जब परसों क्वेश्चन आंसर होंगे, है ना? हाँ, ठीक है, ठीक और आंटी एक बार ना आप मेरे को ठीक है। टेलीग्राम पे कोई एक लेक्चर भेज के देखना, जैसे आज का ही चाहे भेजना, मैं देखूँगी कि कैसा आ रहा है वो उसके ऊपर ना, फिर अगर अच्छे लगे, तो जब मैं आऊँगी तो फिर ब्लूटूथ से या तो ले लूँगी अपने लैपटॉप में डाल लूँगी सारे। पेन ड्राइव में डाल लेना सारे। हाँ, पेन ड्राइव में डाल लूँगी, फिर कोई ऑडियो की साइट मेरे तो दिमाग में वही चल रहा था कि यूट्यूब पे डालती हूँ, क्योंकि उसमें फिर स्टोरेज रखने की ज़रूरत नहीं, वो लिंक बन जाते हैं यूट्यूब पे अपना देखते जाओ जब जिसका मन करे। तो हाँ, फिर वो उसमें वो आ जाता है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट डेट वाइज़ हाँ, हाँ, मैं तो उसमें ऐसे ऐसे डाल रही थी कि में जैसे लिखा मान हुआ। लो 14वाँ अध्याय तो 14.1 का मतलब हो गया 14वाँ अध्याय और पहला श्लोक। अगर डालेंगे हाँ, 14.12 तो फिर इसका मतलब है कि 14वाँ अध्याय और 12वाँ श्लोक, ऐसे करके मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको। हाँ, 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 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाँ, ऐसे करके कर ठीक रही हूँ। है। पर देखते हैं, चलो मैं आऊँगी त्रिनगर तो मैं फिर आपके पास आऊँगी एक बार ना। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ, और मेरे को ये पता भी नहीं था कि आप इतने बीमार हो के लेटे रहते हो, मुझे नहीं पता थी ये वाली बात भी। अरे नहीं, इतना भी नहीं कि लेटी रहती हूँ, थोड़ा बहुत तो घूमती तो हूँ, शरीर कोशिश तो करती हूँ हाँ, कुछ-कुछ करने की। नहीं, नहीं, ये स्पाइन की परेशानी भी बहुत बड़ी है, डॉक्टर वगैरह को दिखा रहे हो? क्या कह रहे हाँ, हैं? खा रही हूँ, सब कुछ करा रही हूँ, थेरेपी करा रही हूँ, पता नहीं कहाँ-कहाँ घूम आई, कहाँ-कहाँ दिखा लिया, क्या-क्या कर लिया, अच्छा, पूछो मत। अच्छा, अच्छा। कैसे बॉबी भैया हेल्प कर रहे हैं आपकी? हाँ, आपके अंकल अच्छा, अंकल जी कर रहे हैं। अंकल ये हाँ, अच्छा, वो भी क्या करेगा बेचारा, वो अपने ही कामों में वो रहता है, बिजी रहता है इतना, उसको खुद ही नहीं वो सपना हाँ, पर ये है कि अंकल कर बड़े दे। केयरिंग है, मैंने देखा है अंकल आपका बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, बहुत ध्यान रखते हैं, बच्चों की तरह रखते हैं मुझे हाँ, बहुत, हाँ, हाँ, मैंने कोई देखा दिक्कत है, नहीं हाँ। मुझे। हुँ।